हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2966 डिवाइड एरे इनटू एरेज विद मैक्सिमम डिफरेंस। क्वेश्चन को समझते में करना क्या है, हमें एक एरे दी हुई है, हमें उसको डिवाइड करना है एक एरे के अंदर जिसके अंदर कुछ मैक्सिमम डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। आपको एक इंटीजर एरे नम्स दी हुई है जिसका आपका टोटल साइज कितना है, n है। Where n is a multiplier of 3 and a positive integer k। उसके साथ साथ जो आपका n है वो क्या है, 3 का तो मल्टीप्लायर है, यानी कि 3 का ही कोई ना कोई ग्रुप सेट होगा आपका उसके अंदर, और उसके साथ साथ एक आपको साथ में पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने k दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उस एरे को डिवाइड करना है n/3 की फॉर्मेट में ही आपको उसको डिवाइड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन वन एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। यानी कि आप जो ग्रुप बनाओगे वो आप इस तरह से बनाओगे कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो कम से कम कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए। यानी कि के भी हो तो चलेगा बट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ एक इनपुट नम्स में एरे दी हुई है और उसके साथ एक हमें के की वैल्यू दी हुई है। इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके चलते हैं अपने वन नोट की तरफ। अभी इन्होंने आपको एक एरे दी हुई है, आपको क्या करना है, अब आपको इस एरे का यूज करके आपको ना नई नई एरे बनानी है जिसका साइज आपका 3 का होगा। बट कंडीशन क्या है कि डिफरेंस जो है वो 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बन सकती है, देखो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर हम मान के चलते हैं कि मैं 1, 3 और 4 ही ले लेता हूं, अगर मैं इस वाले पेयर का यूज करूंगा तो यहां पे क्या होगा, देखो जब आप 1 और 3 का यूज करोगे तो 3 और 1 तो आपको 2 देंगे, बट जब आप 1 और 4 का यूज करोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 3 का। बट हमारा मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकता है। तो 1 के साथ 3, 4 तो काम नहीं कर सकते। देखो 1 के साथ 3 तो इजीली काम कर सकता है, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 - 1 इज 2। और क्या काम कर सकता है 1 के साथ, 8 काम नहीं कर सकता, 7 काम नहीं कर सकता, 9 नहीं, 3 दोबारा से काम कर सकता है। 1 के साथ 3 मेरा बिल्कुल काम कर सकता है, मैं इसको इजीली काउंट कर सकता हूं। सो मेरे पास जो पॉसिबल पेयर है वो क्या बन सकता है, 1, 3 और 3 का बन सकता है। चलो आगे देखते हैं। 5 का यूज कर सकता हूं, 5 का नहीं कर सकता। 1 का यूज कर सकता हूं डेफिनेटली। तो मेरे पास 1 से क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, 1 से मेरे पास यहाँ पे देखो 2 पेयर्स बन सकते हैं। एक क्या क्या पेयर बना है मेरा, 1 का बना है, उसके साथ मेरा 3 का बना है, और उसके साथ लास्ट में मेरे पास क्या देखो है, तो मैं 3 का यूज कर सकता हूं या फिर मैं 1 का यूज कर सकता हूं। अभी मैं 1 का यूज करना चाहूंगा, आप आगे समझोगे कि हमने इसके अंदर 1 का यूज क्यों किया था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा तो आप और कोई पेयर नहीं बना पाओगे, दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं ना, अभी के लिए रिमूव कर देते हैं जो जो हो चुके हैं। देखो मेरा 1 हो चुका है, ये जो 3 है ये वाला मेरा 3 भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ से जो मेरा 1 है ये भी हो गया। अब इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज के अंदर बन सकती हैं, 1, 3, 1 तो हो गया। 4 और 8 नहीं ले सकता। 8 के साथ अगर मैं, अच्छा 4 के साथ फिर भी मैं और किसको ले सकता हूँ, 4 को अगर मैं लेता हूँ, मान के चलते हैं अभी। सो 4 के साथ मैं 3 को इजीली ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 के साथ मैं 5 को भी इजीली ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं किस किस को ले पाऊंगा, देखो 4 के साथ मैं 3 को ले सकता हूँ क्योंकि 4 और 3 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं इजीली 5 को भी ले सकता हूँ क्योंकि आप इनमें से किसी को भी माइनस कर लो, आपको जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। सो ये 4, 3, 5 वाली जो कंडीशन है वो भी हो गई। एक लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, 8, 7, 9, और ये खुद एक पॉसिबल कंडीशन है। आप इनमें से किसी को भी कैसे भी माइनस कर लो, आपका जो डिफरेंस है वो आपका मिनिमम से मिनिमम 2 आएगा, उससे ऊपर आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस आई हैं जिसके थ्रू आप इस एरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब आपको फाइनल इसी को एज एन आंसर आपको आउटपुट में रिटर्न कराना है। ठीक है, अब बात तो ये है कि चलो ठीक है वाली चीज तो हम समझ गए हैं कि हमें ऐसे ऐसे आउटपुट में रिटर्न कराना है। अब बात यह है कि इस चीज को पर हम जाए कैसे, अभी तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। अच्छा अब आप एक बात सोचो, अगर ये मेरे पास यहाँ पे 1, 3, 1 है, अगर ये 1, 3, 1 ना होके अगर आप इसके वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर दो, मान के चलते हैं कि हमारे पास जो पेयर बनता वो कुछ इस तरह से बनता, 1, 1, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बात तो अभी भी सेम ही है ना। उसके बाद ये क्या हो सकता था, आपका 3 हो सकता था, देन वी हैव द 4 एंड आफ्टर दैट वी हैव द 5, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि पेयर तो अभी भी आपका इजीली काम कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस आपका अभी भी उतना ही है। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है फाइनली 7, देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव 9। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कुछ भी नहीं करा, बस ये जो एरे हमें दी हुई थी हमने इसको
एक बार जो आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, सोर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब सोर्ट करने का फायदा क्या होगा, जब मैं इस एरे को सोर्ट कर लूंगा, देखो अगर मैं यहाँ की बात करता हूं, जब मैं 1 3 1 वाले केस की बात करूंगा तो मुझे अपने हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि 1, जब मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, सेकंड को थर्ड से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा। बट एक बार ये आप सोचो कि अगर आपने अपनी जो एरे वगैरह है, आपने अगर उसको गलती से भी क्या करा, सोर्ट वगैरह कर दिया, तो उससे आपको फायदा कितना होगा। आपको बस क्या चेक करना होगा कि जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर मैं उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट में से माइनस कर दूंगा तो आपको बीच वाला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सोर्टिंग के अंदर ये आपका लार्जेस्ट होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो बीच वाला एलिमेंट जो है वो तो मेरी ऑटोमेटिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। अगर आपको दोबारा समझाता हूं मैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको सोर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी जो एरे है उसको सोर्ट कर दूंगा तो मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर मैं उसमें से फर्स्ट वाला एलिमेंट को माइनस कर दूंगा और वो मुझे जो आंसर है वो दे देगा, तो फिर तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे उसके अंदर सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार ना इसका सेम टू सेम दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या कहता है। ठीक है, सो चलते हैं एक बार इसके सेकंड मोस्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखो, अब अपने पास क्या है यहाँ पे 2 4 2 2 5 एंड 2। ठीक है, अब आपको इसको भी सब कुछ मैनेज करना होगा, 2 4 2 2 5 2 को। अब आपको ये बताइए कि हम कैसे क्या करें इसके अंदर कि ये मेरा काम को यहाँ पे इजीली और आसान बना दे। ठीक है, आपके पास क्या ऐसे पॉसिबल कंडीशंस बनते हैं, नहीं बनते, एक बार चेक करते हैं। चलो, हमने क्या बोला था, हमने इसको पहले सोर्ट कर लेते हैं, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कोई भी कंडीशन ऐसी होगी या नहीं होगी कि कोई भी जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन मेरा वो बन सकता है। ठीक है, सो एक बार इसको सोर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको सोर्ट भी करूंगा तो क्या बनेगा, 2, देन वी हैव अनदर 2, देन वी हैव द अनदर 2, उसके बाद एक और 2 है, उसके बाद एक इसके अंदर 4 वाली कंडीशन है और एक मेरी 5 वाला एलिमेंट है। अगर मैं इसको अब देखूं तो इसको अब सोर्ट करना काफी ज्यादा इजी होगा और अब इसको ग्रुपिंग करना भी काफी ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर इसके पहले वाले वर्जन से। ठीक है, अब हमारे पास क्या देखो 2 2 2, मैं इसको सीधा सीधा एक ग्रुप दे सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, और मुझे एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा फर्स्ट और लास्ट को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब जब मैं इसमें लास्ट वाले एलिमेंट में से फर्स्ट वाला एलिमेंट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 5 - 2 इज 3, जो कि क्या है मेरा ग्रेटर देन k हो चुका है। और अगर ये वाली कंडीशन है तो हमें क्या कर देना है कि यस, इस वाली जो केस है ये फॉल्स केस है, इसके अंदर हम रिटर्न क्या कराएंगे, हम एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कराना होगा, क्योंकि आपके पास एक भी ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि आप एक भी ऐसी एरे बना दो जिसके अंदर आपका डिफरेंस जो है वो 2 से कम आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पे 5 को किसी के भी साथ यूज कर लो, चाहे आप इधर ही यूज करो 5 को, चाहे आप इधर ही यूज करो 5 को, एक ना एक आपको 2 लेना ही पड़ेगा। और अगर आप 2 को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप जब भी माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन k का। अच्छा, अब सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास एक लास्ट ये रह चुका है कि हम इस पूरी की पूरी जो हमने अप्रोच बनाई हुई है, हम इस पूरी अप्रोच को सोल्व कैसे करेंगे। अभी हमारे पास ये तो चीज बची है ना, हमें बस ये तो हमने कहानी तो देख ली। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी तक जहां तक हमें चीजें समझ में आती हैं कि अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो मुझे एक फायदा तो मिल गया कि मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपने लास्ट वाले एलिमेंट में से सीधा फर्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस कर लूंगा। मुझे एक एक एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सोर्ट करने के बाद हमें और क्या चाहिए, हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर हमें क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट में वो वेक्टर तो रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक वेक्टर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक ग्रुपिंग करनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली ग्रुप करने पड़ेंगे, हमें एलिमेंट्स को ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एलिमेंट्स को ग्रुप भी कर लेंगे। एलिमेंट्स को ग्रुप कर लिया, उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है जिसके अंदर अगर आप देखो जैसे 3 है और आपके पास 5 ही एलिमेंट्स होते तो वो ग्रुप करना पॉसिबल नहीं होता। बट क्वेश्चन में वो आई थिंक बोला है कि आपको जो साइज है वो फिक्स है, आपको जो साइज है वो 3 के मल्टीपल में है। सो हमें उस चीज के भी एज केस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एरर आता है तो हम उस वाले एज केस के बारे में भी सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपना ग्रुप कर लेंगे। चलो भाई ठीक है, ग्रुप कर लेते हैं जो भी होगा। उसके बाद जब हम ग्रुप करेंगे, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जब हम अपने लास्ट वाले एलिमेंट में से फर्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि एक वैलिड केस जो हमारा ग्रुप बनाया वो एक वैलिड ग्रुप बनाया फिर नहीं बना। देन हमें ये वाला पार्ट अपना चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड ग्रुप भी चेक कर लेंगे कि वैलिड ग्रुप बना या फिर नहीं बना।
अगर वैलिड ग्रुप नहीं बनता है तो बाहर आ जाएंगे, और अगर आपका वैलिड ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या करा लेंगे, उसको अपने वेक्टर के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में जो रिजल्ट है उसको नॉर्मल एक बार रिटर्न करा देंगे। आई थिंक ये ऐसे काम कर सकता है। अब एक बार चलते हैं इसके कोड वाले पार्ट की तरफ और चल के सीधा ना इसका एक बार कोड लिखते हैं। सो यस, आ जाते हैं कोड वाले पार्ट की तरफ। लाइन बाय लाइन कोड लिखेंगे, सारी चीजें को समझ में आएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके अंदर आपको देखो क्या बोला हुआ था, जब हमने फर्स्ट पार्ट बोला था, हम क्या करते हैं कि इस पूरे को ना अपने आप इसको सोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्ट वाला फंक्शन लगाएंगे और जो हमारी वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली सोर्ट कर लेंगे। वेक्टर का नाम क्या है, यहाँ पे हमारे पास नम्स है, तो नम्स डॉट बिगिन और ये कहां तक हो जाएगा, नम्स डॉट एंड तक, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो हमारी एरे है हमने उसको क्या करा, सोर्ट कर लिया। एक काम मेरा खत्म हो चुका। सोर्ट करने के बाद हमने क्या क्रिएट किया था, एक हमने वेक्टर क्रिएट करा था जिसका नाम क्या था, मेरा रिजल्ट था। तो यहाँ पे क्या करता है, अपना वही वाला वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, और इसका नाम क्या दे देते हैं, रिजल्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो वेक्टर है वो भी क्रिएट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें ग्रुप बनाए थे ना 3 एलिमेंट्स के, तो अब यहाँ पे वो बना लेते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, सो उसके लिए लिखते हैं क्या, फॉर int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन। अब ये जो i है वो मेरा कब तक चलने वाला है, जब तक मेरे जो एरे का साइज है वो खत्म नहीं हो जाता। सो एरे का साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली nums डॉट साइज एंड देन i जो इस बार कितने से इंक्रीज होगा, हर बार 3 से इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे वो आपका 3 से इंक्रीज होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर वो ग्रुप पॉसिबल तो वाली तो कंडीशन हम छोड़ चुके हैं, कि कोई भी ऐसा केस होगा तो उसको बाद में देख लेंगे अभी के लिए। अब हमें क्या चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कौन सी थी, ग्रुप का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या थी, उसकी मिनिमम वैल्यू थी। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि जो भी मेरा नम्स ऑफ आई होगा वो क्या है, मेरी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी मेरा एक ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उस ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट था वही तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो लास्ट एलिमेंट उसका कितना होगा, दैट इज i+2 होगा। नॉर्मल सी बात है, कोई इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है कि अगर जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू वाली जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू वाली कंडीशन है, अगर उसमें क्या माइनस कर देता हूँ, अपना मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देता हूँ, वो लेस देन और इक्वल टू आ जाती है अगर के, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू से हटाते हैं, इसको बोलते हैं कि अगर गलती से मेरी ग्रेटर देन आ जाती है के, तो हम इस केस में क्या रिटर्न कराएंगे, एक एम्प्टी वेक्टर को हमें रिटर्न कराना था ना, तो हम यहाँ पे एम्प्टी वाले केस को रिटर्न करा देंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अपने रिजल्ट के अंदर पुश बैक करवा देंगे। सो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। हमें क्या पुश कराना होगा इसके अंदर, यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। सो हम देखो क्या क्या पुश कराएंगे। फर्स्ट कंडीशन में नम्स ऑफ आई, एक चीज मैंने पुश करा दी। उसके बाद मैं दूसरी चीज क्या पुश कराऊंगा, नम्स ऑफ i+1 जो मेरा मिडिल एलिमेंट है। उसके बाद मैं क्या पुश कराऊंगा, जो मेरा इसके अंदर फाइनल एलिमेंट है। सारी की सारी चीजें जो मैंने पुश करा दी हैं, और लास्ट में मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, अपना रिजल्ट। सो रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। अब देखते हैं आपको एरर देता है एज केस वाला या नहीं देगा, चेक कर लेते हैं दोबारा। सो इसने आपको यहाँ पे वो वाला एरर नहीं दिया है, क्योंकि उसका सीधा सीधा क्या रीजन है इसका एरर ना देने का, कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे जो एरे है वो ऑलरेडी जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मुझे यहाँ पे वो उस वाले जो कंडीशन है, केस है, मुझे उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास वो एलिमेंट आएगा नहीं आएगा। सो आपको जब वो वाला पार्ट जहाँ पे जरूरत है नहीं सब समझाने की, तो हम उस वाले पार्ट को इजिली हटा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।